Hello student. Today we are to going start chapter accounting questions. अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारे दो साइड होती हैं, एक साइड एसेट्स और दूसरी साइड लायबिलिटी और कैपिटल होती है। एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल के हमेशा इक्वल होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन से मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी। एसेट्स मस्ट ऑलवेज इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशंस हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जिसके अंदर एसेट्स हमेशा लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होती है। जैसे आप देख सकते हैं एसेट्स लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होती है। आप ये कह सकते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ बेस्ड ऑन ड्यूअल कॉन्सेप्ट। ड्यूअल कॉन्सेप्ट का मतलब आप जानते हैं कि ड्यूअल कॉन्सेप्ट में ट्रांजेक्शन होती हैं डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट से मतलब होता है कि आपकी एसेट्स इक्वल टू होती है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के, यानी अगर कोई चीज़ डेबिट है तो उसका दूसरा पार्ट क्रेडिट होता है, अगर कोई चीज़ प्लस होती है तो उसके अगेंस्ट में दूसरी चीज़ माइनस होती है, या आप कह सकते हैं अगर कोई चीज़ आपके पास आती है तो उसके बदले में कोई ना कोई चीज़ जाती ज़रूर है। अकाउंट इक्वेशन ड्यूअल कॉन्सेप्ट पे लागू होता है। अकाउंट इक्वेशन करने के लिए इसका फॉर्मेट है सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद ट्रांजेक्शन के बाद एसेट साइड, देन लायबिलिटी साइड, उसके बाद कैपिटल। एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होती है। एसेट्स में हम ज़्यादा गैप रखते हैं और इसके कुछ हेड बनाए जाते हैं। जब आप क्वेश्चंस में एग्जाम्पल वगैरह देखते हैं तो आप देखते हैं उनमें कुछ हेड बने हुए होते हैं, जैसे कैश, स्टॉक, डेप्टर्स, क्रेडिटर्स। ये हेड कब और क्यों बनाए जाते हैं इसे हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ट्रांजेक्शन वगैरह लिखते हैं तो उन ट्रांजेक्शनों से ही रिलेटिव हेड बनाए जाते हैं। अब एसेट साइड में कौन कौन से हेड हैं जो ज़रूरी हैं, कौन कौन से हेड बनाए जाते हैं। या सबसे पहले हमारा एसेट्स में है कैश का हेड बनाते हैं हम एसेट्स में। कैश से मतलब होता है जब किसी भी पर्पस के लिए आपके पास के से या आपकी फर्म से कैश पेड करा जाए या कैश रिसीव करा जाता है। अगर कैश पेड होता है तो हम माइनस करते हैं और कैश अगर रिसीव होता है तो हम क्या करते हैं प्लस। स्टॉक का हेड जब कोई भी गुड्स आप कोई गुड्स परचेज़ करते हैं या सेल करते हैं। गुड्स से मतलब हो गया आपका फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड, आपका जिस चीज़ का बिजनेस होता है आप उसे गुड्स के नाम से लिखते हैं। गुड्स की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो स्टॉक के अंदर करी जाती हैं। अगर आप गुड्स परचेज़ कर रहे होते हैं तो प्लस करते हैं और गुड्स सेल कर रहे होते हैं तो गुड्स माइनस कर देते हैं। डेप्टर्स एसेट्स के अंदर ही हेड बनता है। अगर आप किसी भी क्रेडिट सेल को करते हैं, उधार में अगर कोई सेल करते हैं तो कैश में अमाउंट न जाकर डेप्टर्स में जाती है, यानी स्टॉक और डेप्टर से रिलेशन होता है उसका। इसी तरह हम एक एसेट्स के नाम से हेड रखते हैं। एसेट्स से मतलब होता है कि वो आइटम गुड्स का ना हो, गुड्स से अलग हो, जैसे कि मशीन परचेज़ करी, फर्नीचर परचेज़ करा, या कोई भी चीज़ ऐसी परचेज़ करते हैं जिसमें नाम गुड्स नहीं आता, उसके लिए हम उसी एसेट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मशीन परचेज़ करी तो मशीन का हेड बना देते हैं, फर्नीचर परचेज़ करा तो फर्नीचर का हेड बना देते हैं। इस तरह से जो मेन हेड है हमारे कैश, स्टॉक, डेप्टर्स और एसेट्स। इसी तरह हमारे लायबिलिटी में हेड बनते हैं। लायबिलिटी में मोस्टली हेड बनता है क्रेडिटर्स का। जब आप गुड्स परचेज़ करते हैं क्रेडिट पर तो हम क्रेडिटर्स का हेड बनाते हैं। एक आउटस्टैंडिंग हो जाता है, कोई भी अमाउंट अनपेड हो या फिर ड्यू हो, वो अमाउंट हम किसके अंदर लेते हैं, आउटस्टैंडिंग के अंदर लेते हैं। यानी क्रेडिटर्स में गुड्स परचेज और आउटस्टैंडिंग में अनपेड, कोई भी अनपेड अमाउंट जो अमाउंट रह गई है। लायबिलिटी में अगर कोई लॉसेस या कोई एक्सपेंसेस होते हैं तो माइनस कर जाते हैं कैपिटल के अंदर। लायबिलिटी के बाद कैपिटल नाम आ जाता है। कैपिटल में अगर किसी भी तरह का कोई लॉस हो या किसी भी तरह का कोई एक्सपेंसेस है, आपने सैलरी पेड करी, आपने रेंट पेड करा, आपने कोई भी एक्सपेंसेस पेड करा, तो आप कैपिटल में से पैसे को माइनस कर देते हैं। किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट होता है या किसी भी तरह की कोई इनकम होती है तो आप कैपिटल में उस अमाउंट को प्लस करते हैं। इनकम से मतलब हो गया रेंट रिसीव, सैलरी रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, इस तरह से। प्रॉफिट से मतलब हो गया अगर आप कोई चीज़ सोल्ड करते हो उसमें फ्लैक्चुएशन आता है तो जो प्रॉफिट या लॉस होती है वो यहाँ प्लस होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलवेज कैपिटल में ही माइनस होते हैं और कैपिटल में ही प्लस होते हैं। यानी ट्रांजैक्शन उसी जगह माइनस होगी कैपिटल में, और कैपिटल में क्या होती है, प्लस होती है। उसकी वजह यह रहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोपराइटर ही देता है और प्रोपराइटर ही लेता है। तो प्रोपराइटर जब किसी को देगा तो उसकी कैपिटल से जाएगा और आएगा भी उसी की कैपिटल में।
इसलिए प्रोपराइटर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल से ही माइनस, कैपिटल से ही प्लस। इस तरह से हमारे हेड बनते हैं। हम एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए हमारा क्वेश्चन है, प्रिपेयर करना है हमें अकाउंटिंग क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन से। स्टार्ट बिजनेस विद कैश, आपका एक हेड कैश का हो जाता है और एक किसका हो जाता है, कैपिटल का हो जाता है। जब आप परचेज गुड्स करते हैं कैश में तो आपके इफेक्ट पड़ते हैं एक तो परचेज के ऊपर, यानी आप गुड्स लेते हैं तो गुड्स हमारा स्टॉक से रिलेटिव हो गया। एक कैश के ऊपर पड़ता है, स्टॉक जब हम परचेज करते हैं तो इंक्रीज़ होता है यानी प्लस हो जाएगा, और कैश हमारा क्या हो जाता है, माइनस। इसी तरह जब हम गुड्स परचेज करते हैं किसी आदमी से तो वो उधार होता है, तो यहाँ पर गुड्स की वजह से स्टॉक का हेड हो जाएगा। और क्योंकि मोहन का नाम दिया तो मोहन मतलब क्रेडिट में डीलिंग है, तो क्रेडिटर्स का एक हेड बन जाएगा। स्टॉक में प्लस, क्रेडिटर्स में प्लस। जब आप बाउट करते हैं फर्नीचर यानी कि एसेट्स को लेते हैं तो यहाँ पर गुड्स का नाम तो नहीं होता, फर्नीचर के नाम की वजह से एक नया हेड बनता है फर्नीचर का। कैश का हेड ऑलरेडी हमारा बना होता है तो फर्नीचर में प्लस, और क्योंकि परचेज करा है तो कैश में से माइनस। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स, जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं तो गुड्स की वजह से स्टॉक में ही डीलिंग हमारी होती है, स्टॉक के अंदर माइनस, और कैश हमारे पास अवेलेबल हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, कैश में प्लस। पेड करी सैलरी, एक्सपेंसेस हो गया। जब आप सैलरी पे करते हैं तो कैश चला जाता है, तो कैश से माइनस, और एक्सपेंसेस की वजह से कैपिटल में से माइनस करते हैं। अब क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं, अब हमारे हेड हो जाते हैं कैश का हेड, कैपिटल का हेड, गुड्स यानी स्टॉक का हेड, मोहन है क्रेडिटर्स का हेड, फर्नीचर की वजह से एसेट्स का हेड, एक्सपेंसेस की वजह से कैपिटल में से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। देखते हैं क्वेश्चंस में मैंने हेड बनाए सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट साइड में कैश नाम आ गया, स्टॉक नाम आ गया, एक फर्नीचर नाम आ गया, लायबिलिटी में क्रेडिटर्स और कैपिटल लिखा है। क्वेश्चन की डीलिंग देखते हैं। सबसे फर्स्ट कहता है स्टार्ट बिजनेस विद कैश। जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उतनी ही अमाउंट आपकी किसके अंदर आ जाती है, कैश के अंदर, और यही सेम अमाउंट आपकी किस में बढ़ जाती है, कैपिटल के अंदर, यानी उतने ही रुपए से आपके पास कैपिटल आ जाती है। स्टार्ट होने पर आपके पास कैपिटल जो है वो 1,20,000 है, इतने ही रुपए का आपका कैश अवेलेबल है। कैपिटल 1,20,000 और कैश आपके पास आ गया। नेक्स्ट डीलिंग है परचेज गुड्स करा हमने कैश में। जब आप गुड्स परचेज करते हैं कैश में तो आपके पास से कैश डिक्रीज हो जाता है, 30,000 का कैश आपका क्या हो जाता है, डिक्रीज, और आपके पास क्या आ जाता है, स्टॉक, 30,000 रुपीज़ हम स्टॉक में क्या कर देते हैं, प्लस। इस तरह से हमारा किसी और पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कैपिटल वगैरह पर, और हम अपनी पहले इक्वेशंस बनाते हैं, फर्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशंस। लाइन खींचने के बाद हम इसे बोलते हैं न्यू अकाउंटिंग इक्वेशंस। आपके पास 1,20,000 का कैश था, अब कैश 30,000 रुपये का कम हो गया, आपका कैश रह गया 90,000। स्टॉक 30,000 रुपये का आपके पास हो गया है। इस तरह से आपकी जो कैपिटल है वो 1,20,000 रुपये की है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सेकंड डीलिंग के बाद थर्ड डीलिंग, परचेज गुड्स करा हमने। जब गुड्स परचेज करते हैं तो स्टॉक में माल आ जाता है, और क्योंकि हमने मोहन से लिया तो क्रेडिट हो गया, क्रेडिटर से बन जाते हैं। कैश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि उधार माल था। स्टॉक के अंदर 15,000 रुपये क्या हो गए, प्लस। अब क्योंकि मैंने उधार माल लिया तो क्रेडिटर्स में मैंने एक लायबिलिटी का हेड ले लिया, क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स के अंदर 15,000 रुपीज़ प्लस कर लिए, यानी स्टॉक के अंदर प्लस, उधार की वजह से क्रेडिटर्स में प्लस। कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लाइन खींचने के बाद अकाउंटिंग क्वेश्चन बना रहे हैं। अब हमारी न्यू अकाउंटिंग क्वेश्चंस, यानी आज का हमारा नया जो हिसाब बना, हमारे पास कैश 90,000 है, स्टॉक हो गया है 45,000 का। इस तरह से हमारे पास क्रेडिटर्स जो हैं उधार वाले 15,000 हैं, और आपकी जो कैपिटल उसमें बिजनेस में लगी है वो है 1,20,000 रुपये की। कैश 90,000, स्टॉक 45,000, क्रेडिटर्स 15,000, कैपिटल 1,20,000। आप अगर दोनों को प्लस करते हैं एसेट साइड को तो टोटल बैठता है 1,35,000, और लायबिलिटी और कैपिटल को प्लस करते हैं तो टोटल बैठता है 1,35,000। इसका मतलब एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर एसेट्स होती है। नेक्स्ट है फर्नीचर परचेज करा। अब क्योंकि फर्नीचर हमने परचेज करा है, इसमें गुड्स तो नाम है नहीं, लेकिन कैश में कराया तो हमारे पास से कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्योंकि गुड्स का नाम नहीं था इसलिए स्टॉक के अंदर 0 आ गया, और एक नया नाम हमने ले लिया किसका, फर्नीचर का। फर्नीचर के अंदर 10,000 रुपीज़ क्या हो गए, प्लस हो गए। क्रेडिटर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा,
आपके ड्यूअल इफेक्ट पड़े। एक इफेक्ट हुआ कैश पर, कैश डिक्रीज हो गया। एक हुआ फर्नीचर पर, एसिड्स इंक्रीज हो गई, फर्नीचर एसिड्स हो गई आपकी। अब आपकी न्यू अकाउंट इक्वेशंस आ गई। 80,000 कैश, 45,000 आपका स्टॉक हो गया, 10,000 का आपका फर्नीचर। इस तरह से आपके क्रेडिटर्स हैं 15,000। क्रेडिटर्स के बाद आपकी कैपिटल है 1,20,000। नेक्स्ट डीलिंग है सोल्ड गुड्स कर हमने कैश में 12,000 का। जब आप सोल्ड करते हैं तो आपके पास कैश आ जाता है, कैश में इंक्रीजिंग हो गई 12,000 रुपीज़। और स्टॉक आपके पास से चला जाता है, स्टॉक में से 12,000 आपने क्या कर दिए माइनस, यानी डिक्रीजिंग हो गई। आपका कैश इंक्रीज हो जाता है, स्टॉक डिक्रीज हो गया, फर्नीचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्रेडिटर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। न्यू अकाउंट इक्वेशंस, अब आपकी न्यू अकाउंट इक्वेशन हो जाती है न्यू अकाउंट इक्वेशन 92,000 का आपके पास कैश हो गया, 45,000 से 12,000 माइनस हो गए। अब मेरा जो स्टॉक हो गया 33,000 का। मेरे पास जो है 10,000 रुपीज़ का फर्नीचर है। क्रेडिटर्स जो हैं हमारे पास अवेलेबल हैं 15,000 के, और कैपिटल एज इट इज़ है 1,20,000 रुपये के। लास्ट डीलिंग है पेड सैलरी, हमने सैलरी पेड करी कैश में। जब आप सैलरी कैश में पे करते हैं तो आपके पास से कैश डिक्रीज हो जाता है, 7,000 रुपये का कैश चला गया। अब ना तो हमारे पास कोई स्टॉक आया, ज़ीरो लगा दिया इसलिए हमने, ना हमारे पास कोई एसेट्स आई, फर्नीचर में हमने ज़ीरो ले लिया, ना ही ये किसी तरह के कोई उधार थे, क्रेडिटर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन इतने ही रुपए से एक्सपेंसेस होने की वजह से हमारी कैपिटल क्या हो जाती है डिक्रीज। हमने कैपिटल में से उतने पैसे ये कर दिए माइनस। इस तरह से हमारी न्यू अकाउंट इक्वेशन अब निकल कर आती है। न्यू अकाउंट इक्वेशंस, आपका कैश 7,000 माइनस होने के बाद 85,000 का रह गया है कैश। स्टॉक है 33,000। स्टॉक के साथ साथ ही आपका फर्नीचर जो है वो है 10,000, 15,000 के क्रेडिटर्स, और आपका जो कैपिटल रह गई वो रह गई 1,13,000, 1,13,000 रुपये। इस तरह से अगर आप एसेट्स के तीनों टोटल करते हैं 85,000, 33,000 और 10,000 रुपीज़, तो वो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर आते हैं। लाइबिलिटी का टोटल और कैपिटल का टोटल दोनों बनाने के बाद, इसलिए हम कहते हैं एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इसी के साथ हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं कौन कौन से हेड बनती हैं, क्या क्या चीज़ें बनती हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है एक कमांड बिजनेस विद कैश। एक तो हमारा हेड कैश का हो जाता है और एक हमारा बिजनेस की वजह से कैपिटल का हेड हो जाता है। परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, कैश में है गुड्स, गुड्स की वजह से स्टॉक, कैश के लिए कैश का हेड है अवेलेबल, क्रेडिट पर करा इसलिए क्रेडिटर्स आ जाएंगे। कैश सेल करा कैश का और स्टॉक, सोल्ड गुड्स करा कॉस्ट है तो गुड्स की वजह से स्टॉक और कैश। रेंट पेड करा, रेंट हमारा एक्सपेंसेस है, एक तो कैश में जाएगा और एक हमारा कैपिटल में डिक्रीज होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग की वजह से लाइबिलिटी में एक हेड बन जाएगा आउटस्टैंडिंग का, और कैपिटल से रिलेटिव। देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से होता है। सबसे पहले हमने लिखा सीरियल नंबर का ट्रांजैक्शंस, एसेट्स, देन लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स में नाम मैंने कैश का लिया है, स्टॉक का ले लिया है। लाइबिलिटी में नाम क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग ले लिया, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का नाम था इसलिए आउटस्टैंडिंग का एक हेड रख लिया है। फर्स्ट डीलिंग है मेरी कमांड बिजनेस विद कैश। जब हम कमांड करते हैं बिजनेस तो अमाउंट हमारी एक तो आ जाती है कैश के अंदर 50,000 रुपीज़ की, वही अमाउंट एज इट इज़ हमारी किसके अंदर आ जाती है कैपिटल के अंदर, क्योंकि जितने रुपए से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो अमाउंट हमारी कैश और कैपिटल बन जाती है। सेकंड डीलिंग हमने पढ़ी परचेज गुड्स करा हमने कैश में 10,000 का और क्रेडिट में 12,000 का। अब चूँकि कैश में 10,000 का माल लिया है इसलिए कैश में से 10,000 रुपये माइनस हो गए। अब गुड्स तो हमारे पास 10 और 12 22,000 का आया है, इसलिए हमने स्टॉक के अंदर 22,000 रुपये लिए, क्योंकि 10,000 रुपये का हमने नकद में माल लिया और 12,000 का उधार लिया, तो दोनों मिलाकर 22,000 का हमारे पास माल आया। अब क्योंकि उधार में 12,000 का लिया था इसलिए क्रेडिटर्स के अंदर हमने 12,000 रुपये लिख ली कि 12,000 का माल क्रेडिट है। कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब हमारी न्यू अकाउंट इक्वेशन जो बैठी, नया टोटल हमारा जो बैठता है वो बैठता है न्यू अकाउंट इक्वेशंस में
कैश पहले 50,000 था, 10,000 का कैश डिक्रीज़ हो गया, हमारे पास जो कैश रह गया वो 40,000 रुपये का रह गया है। स्टॉक हमारे पास हो गया है 22,000 रुपये का। इस तरह से क्रेडिटर्स जिनसे हमने उधार में लिया था वो हमारे 12,000 रुपये के हैं। कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं है पड़ा है, कैपिटल एज इट इज़ है हमारी 50,000 रुपये की। नेक्स्ट डीलिंग लेते हैं, कैश सेल। हमने कैश में माल सेल करा, जब कैश में आप सेल करेंगे तो आपके पास कैश इंक्रीज़ हो जाएगा, 7,000 रुपये का आपके पास कैश आ गया। अब कैश में माल बेचा तो कैश तो इंक्रीज़ हुआ, लेकिन हमारा गुड्स जो है वो 7,000 का स्टॉक क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। किसी और पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि उधार तो था ही नहीं कोई, ना तो क्रेडिटर्स पर इफेक्ट पड़ा, ना ही किसी कैपिटल पर इफेक्ट पड़ा। अब हमारी इस तरह से न्यू अकाउंट इक्वेशन जो बन जाती है, हमारे पास कैश हो गया 47,000, स्टॉक 22,000 से 7,000 माइनस हो गया तो हमारे पास रह गया 15,000 का। क्रेडिटर्स एज इट इज़ हैं 12,000 और कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 50,000 रुपये ऐसे की ऐसी है। नेक्स्ट डीलिंग, सोल्ड गुड्स करा, कॉस्ट 50,000 का माल था, बेचा कितने में, 5,000 का माल 6,000 में बेचा। इसका मतलब आपके पास जो ना कैश जो आया वो 6,000 रुपये का आ गया, जबकि आपके पास से जो स्टॉक गया वो कितने का गया, 5,000 रुपये का। गुड्स कॉस्ट थी 5,000 की, बेचा 6,000 में, कॉस्ट की वजह से स्टॉक में से 5,000 माइनस, कैश में 6,000 रुपये प्लस। अब इन दोनों डीलिंगों में हमें 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया और कैपिटल में हमने 1,000 रुपये क्या कर लिए, प्लस 1,000 की कैपिटल हो गई हमारे पास प्लस। हमारी जो अमाउंट हो गई वो कितने की हो गई, हमारा कैश 47,000 प्लस 6,000, 53,000 का कैश हो गया। स्टॉक हमारा 5,000 रुपये कम हो गया और स्टॉक रह गया कितने का, 10,000 रुपये का। न्यू अकाउंटिंग क्वेश्चंस बैठती है हमारी, क्रेडिटर्स एज इट इज़ 12,000 और आपका कैपिटल जो हो गया है वो हो गया 51,000 का। फ्लैक्चुएशन की वजह से प्रॉफिट हो गया और प्रॉफिट हमारी कैपिटल को प्लस कर देगा, हमने 1,000 की कैपिटल बढ़ गई। यानी अगर आप कोई माल ख़रीदते हैं कम का और बेचते हैं उससे ज़्यादा का है, तो जितने पैसे आपके पास आए उतने तो कैश में प्लस हो गए, जितने का गुड्स था उतने पैसे स्टॉक में से माइनस, इन दोनों में प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में प्लस। रेंट पेड, आपने रेंट पेड करा, जब आप रेंट पेड करते हैं तो हमारा एक्सपेंसेस होता है, रेंट पेड करने की वजह से हमारे पास एक तो कैश कम हो गया। अब क्योंकि ना तो इसका रिलेशन स्टॉक से होता है, ना ही इसका रिलेशन क्रेडिटर्स से होता है, ये हमारी कैपिटल को क्या कर देता है, कम। सबसे शुरू में हमने पढ़ा था कि कैपिटल में है जो हेड बनते हैं एक्सपेंसेस के और इनकम के होते हैं। इनकम अगर कोई होती है तो कैपिटल को प्लस कर देती है, किसी तरह का कोई एक्सपेंसेस होता है तो हमारे कैपिटल को क्या कर देता है, डिक्रीज माइनस कर देते हैं कैपिटल को। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करी, यानी सैलरी पे अभी नहीं करी है, आउटस्टैंडिंग का मतलब जब अभी पे नहीं करी है तो कैश पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इससे पहले हम अकाउंटिंग क्वेश्चन निकाल लेते हैं अपनी, देखते हैं हमारा न्यू अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या निकल कर आता है। 53,000 से 4,000 हमारे माइनस हो गए, अब जो हमारा कैश रह गया वो रह गया 49,000। 10,000 का हमारे पास स्टॉक है, इस तरह से 12,000 के क्रेडिटर्स हैं हमारे पास और कैपिटल अब डिक्रीज़ हो गई है और रह गया 47,000 की कैपिटल। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्योंकि अभी पे नहीं करी है तो कैश में तो ज़ीरो हो गया, स्टॉक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्रेडिटर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि इन फ्यूचर पे करेंगे तो हमने जो ना लायबिलिटी साइड में हेड खोल दिया क्रेडिटर्स के बराबर में आउटस्टैंडिंग का। आउटस्टैंडिंग माने बाद में देने हैं, हमने 3,000 रुपीज़ प्लस करके रख लिए, लायबिलिटी हो गई, इन फ्यूचर पे करनी है, लेकिन कैपिटल में से हमने माइनस कर दिए क्योंकि आज या कल जाने ही हैं, तो इसलिए जाने की वजह से कैपिटल में से उतने पैसे माइनस हो गए। आउटस्टैंडिंग, अगर आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंसेस होता है लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग के नाम से प्लस हो जाएगा और कैपिटल में से वो पैसे क्या हो जाएगा, माइनस। अब आपकी न्यू अकाउंट इक्वेशन जो बैठेगी, 49,000 आपके पास हो गया है कैश, स्टॉक आपके पास 10,000 का, आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो हैं 12,000 रुपीज़, आउटस्टैंडिंग 3,000 और आपका जो कैपिटल लगेगा 3,000 माइनस होने के बाद 44,000 की कैपिटल लगेगी। इस तरह से आपका जो है न्यू बिजनेस जो बनता है
कैश 49,000, स्टॉक 10,000, क्रेडिटर्स 12,000, आउटस्टैंडिंग अगर हम किसी को पैसे नहीं देते तो आउटस्टैंडिंग का हेड बनता है लाइबिलिटी में 3,000, कैपिटल अब हमारी रह गई है 44,000 रुपीज़। अकाउंट क्वेश्चन होने के बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं। हम देखते हैं एसेट्स में हमारे कौन कौन से हेड हैं, जैसे कैश, स्टॉक, इस तरह से लाइबिलिटी के हेड, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग और कैपिटल। इन सभी हेडों की अमाउंट है हम बैलेंस शीट में भरते हैं और नाम तो लिखते हैं हेड के ऊपर से कैश का, और इसकी जो अमाउंट होती है जो लास्ट में हमारी आई होती है एंड में उसे लेते हैं। जैसे कैश का हमारा हेड है और कैश की अमाउंट है 45,000, स्टॉक नाम है और स्टॉक की जो हमारे अमाउंट है वो है 10,000 रुपये की। लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स नाम है और अमाउंट हमारे पास 12,000 है। आउटस्टैंडिंग नाम है एक हमारा और आउटस्टैंडिंग में अमाउंट हमारी कितनी 3,000। इसी तरह कैपिटल है और कैपिटल में अमाउंट हमारी कितनी है 44,000। तो इन सभी को हम हेडों को लेते हैं। सबसे पहले हम बैलेंस शीट में हमारा नाम आ गया। सबसे पहले मैसर जो भी फर्म का नाम होगा, बैलेंस शीट, इसके साथ ही लिखेंगे हम एज एट 31 मार्च है तो मार्च, दिसंबर होगा तो दिसंबर, जो भी है। एसेट साइड में हमारा पहला जो हेड है उस हेड का नाम है कैश और स्टॉक। हमने एसेट्स में नाम लिखा कैश और दूसरा नाम हमारा आ गया स्टॉक। जितने भी हेड आपके होंगे वो सभी हेड इसमें लिख लेंगे आप। नाम तो हमें लिख रहा है कैश का हेड से और अमाउंट नीचे के लेंगे सबसे लास्ट वाली 49,000 और 10,000। कैश की अमाउंट 49,000 और स्टॉक की अमाउंट है 10,000। इसी तरह लाइबिलिटी में हमारा हेड है क्रेडिटर्स का। लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स का हेड में ला जाते हैं क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स की अमाउंट जो नीचे में है हमारी 12,000 और दूसरा नाम आउटस्टैंडिंग है। हमने दूसरा नाम लिया आउटस्टैंडिंग और आउटस्टैंडिंग की अमाउंट 3,000 रुपीज़ ले ली। उसके बाद हम कैपिटल का नाम ले लेते हैं और कैपिटल का जो लास्ट में हमारा बैलेंस निकल कर आया होता है 44,000 हम उसे लिख देते हैं। इस तरह से हम एसेट्स के अपने बैलेंस लेते हैं 49,000, 10,000, 12,000, 3,000, 44,000, 49,000, 10,000, 12,000, 3,000 और इन सभी का दोनों को साइड का टोटल कर देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एसेट्स लायबिलिटी के इक्वल टू है या नहीं है। ये मेरा हो गया 59,000, 4, 9 और 59। जब दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम जान जाते हैं कि एसेट्स हमारी जो होती हैं वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल टू होती हैं, यानी कि आपके एसेट साइड का टोटल दोनों के बराबर है। एसेट्स का टोटल लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होता है तब हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के साथ, थर्ड क्वेश्चन क्या है साहब, और देखते हैं इसमें क्वेश्चन में कौन कौन से हमारे हेड बनते हैं। प्रिपेयर करना अकाउंट इक्वेशन। स्टार्ट बिजनेस विथ कैश 90,000 और गुड्स है 20,000 का। कैश और स्टॉक दोनों पैसे ऐड होने के बाद किस में जाएंगे, हमारे बिजनेस में यानी कैपिटल में। परचेज गुड्स करा हमने मोहन से, जब मोहन से परचेज करा तो वो क्रेडिट हो गया। गुड्स की वजह से एक हेड हो गया स्टॉक का, स्टॉक में प्लस होंगे और क्रेडिटर्स में भी अमाउंट प्लस हो जाएगी। सोल्ड गुड्स करा हमने सोहन को, अब सोहन को हमने माल बेचा तो वो उधार हो गया। स्टॉक में माइनस क्योंकि हमारे पास से सेल हुआ तो गुड्स जाएगा, सोहन के नाम में यानी डेप्टर्स में प्लस। कैश पेड करा हमने क्रेडिटर्स यानी कि मोहन को, मोहन हमारे क्रेडिट्स थे फुल सेटलमेंट में, तो कैश में से तो माइनस, मोहन के पूरे फुल पैसे माइनस। अब फुल अमाउंट थी 30,000 यानी 30,000 के बदले में 29,400 पे करे, तो इन दोनों का जो फ्लक्चुएशन हुआ हमारी कैपिटल में इंक्रीजिंग हो जाएगी, कैपिटल को प्लस हो जाएगा। रेंट पेड करा हमने एडवांस में, रेंट हमने पेड कर दिया तो कैश में से माइनस, और क्योंकि हमने एडवांस दिया तो हमारी एसेट्स है, एसेट्स में एक एडवांस के नाम से हेड खुल जाएगा। अगर कोई हम पैसे पे करते हैं कैश में तो वो एडवांस होता है, रिसीव और वो एसेट्स में आता है। अगर हम कोई कैश रिसीव करते हैं एडवांस में तो वो लायबिलिटी में एडवांस के नाम से आते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे भरते हैं। हेड हमारे हो गए सबसे पहले सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स में कैश नाम आ गया,
स्टॉक नाम आ गया, डेप्टर्स क्योंकि सोल्ड करा था उधार में, एडवांस में हमने पैसा पे करा था, एसेट्स में नाम आ गए कैश, स्टॉक, डेप्टर्स और एडवांस। लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स नाम आ गया उधार की वजह से और कैपिटल का नाम आ गया। फर्स्ट है स्टार्ट बिजनेस करा कैश में 90,000 का, तो कैश के अंदर हमने 90,000 रुपीज़ लिख लिए। गुड्स 20,000 का, तो स्टॉक के अंदर हमारे 20,000 रुपये आ गए। दोनों का टोटल हमारा हो गया 1,10,000, यानी आपकी जो कैपिटल हो गई वो हो गई 1,10,000 की दोनों मिलाकर। परचेज गुड्स करा आपने मोहन से, जब किसी भी आदमी का नाम दिया होता तो वो उधार होता है, इसका मतलब कैश पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन आपके पास 30,000 रुपये का क्या आ गया, स्टॉक आ गया, 30,000 रुपये का स्टॉक। अब क्योंकि आपने मोहन से लिया तो वो क्रेडिटर्स कहलाते हैं। जब हम परचेज करते हैं हमारा हेड बनता है क्रेडिटर्स का, और हमने क्रेडिटर्स में उसे प्लस कर लिए, कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। हमने लाइन खींची और हमारा न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन निकल कर आ रहा है। टोटल न्यू अकाउंटिंग इक्वेशंस 90,000 का आपके पास कैश, स्टॉक हमारा हो गया 50,000 रुपये का, क्रेडिटर्स जो है कि 30,000 रुपये के हैं, और आपकी जो कैपिटल है वो हो गई है 1,10,000 रुपये की एज इट इज़। न्यू अकाउंट इक्वेशन का फिर देखते हैं आगे। सोल्ड गुड्स करा हमने सोहन से, जब आप सोल्ड करते हैं उस सोहन से तो उधार हो जाता है, कैश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन आपके पास से स्टॉक चला जाएगा 6,000 रुपये का, माल चला जाएगा 6,000, और जिस आदमी को आपने बेचा हम उसे बोल देंगे डेप्टर्स। जब हम सोल्ड करते हैं तो डेप्टर्स बनते हैं, 6,000 रुपये हमने डेप्टर्स के प्लस कर लिए। क्रेडिटर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। न्यू अकाउंट इक्वेशंस, हमारी जो न्यू अकाउंट इक्वेशंस आ गई, 90,000 एज इट इज़ कैश हमारे पास है, स्टॉक 6,000 माइनस होने के बाद रह गया 44,000 का, डेप्टर्स के 6,000 रुपीज़ हो गए हैं, क्रेडिटर्स 30,000 है, और आपकी कैपिटल है 1,10,000 रुपये। कैश पेड करा आपने मोहन को यानी क्रेडिटर्स को फुल सेटलमेंट में, तो आपके पास से कैश चला गया 29,400। जितना आपने कैश दिया उतना पैसा कैश में से चला गया। फुल के बदले में गया तो मोहन के फुल अमाउंट माइनस, यानी कि क्रेडिटर्स की पूरी पेमेंट कर दी आपने 30,000 की। अब आपने उससे कहा जी हम आपको 30,000 के बाद कुछ भी नहीं देंगे, देने थे 30,000, आपने दिए 29,400, 600 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट कैपिटल में क्या हो जाएगा प्लस। स्टॉक पर कोई इफेक्ट नहीं, डेप्टर्स पर कोई इफेक्ट नहीं। अब आपकी न्यू अकाउंट इक्वेशन हो जाती है माइनस होने के बाद 600, 9 से 9 गया 0, यहाँ रह गया 8 से 2 गया 7, 70,600 रुपये आपके पास कैश है। स्टॉक आपका है 44,000, डेप्टर्स के 6,000 एज इट इज़, क्रेडिटर्स की आपकी अमाउंट हो गया नील यानी कि 0, और 600 रुपये प्लस होने के बाद अब आपकी कैपिटल हो गई है 1,10,600 रुपये की। नेक्स्ट लिखें रेंट पेड करा आपने एडवांस में, आप रेंट पेड करते हैं तो आपके पास से कैश डिक्रीज़ हो गया 3,000 रुपये का। इसका इफेक्ट ना तो स्टॉक पर पड़ा ना ही डेप्टर्स पर, क्योंकि आपने एडवांस पे करा है। एडवांस का मतलब है आपकी अपनी चीज़ है भी वो, और जो हमारी अपनी राइट्स जिस पर होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, एसेट्स। तो एडवांस हम पेड करते हैं तो हमारा वो एसेट्स कहलाता है, क्योंकि हम उस पैसे को कभी भी दोबारा वापसी ले सकते हैं अगर वर्क नहीं होता तो आपने 3,000 रुपये एडवांस के एसेट्स में प्लस कर लिए। क्रेडिटर्स पर कोई इफेक्ट नहीं, कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं। अगर आप पे करते यानी कि रेंट अगर आप रिसीव करते एडवांस में तो फिर लाइबिलिटी हो जाता। 70,000 में से 3,000 चले गए, हमारा हो गया 67,600 रुपीज़ कैश। स्टॉक 44,000, 6,000 के डेप्टर्स, 3,000 के एडवांस। इस तरह से आपका क्रेडिटर्स 0 है और कैपिटल 1,10,600 की बढ़ जाती है। ये आपकी अकाउंटिंग क्वेश्चन बढ़ती है।